I'm your teacher, Ms. Bushra. Today we are starting chapter number 1, prime, highest common factor and lowest common multiple. Before starting the chapter, you have to know that what is the whole number. Whole number होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. 0 से स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4. इवन नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे पास 0 से 0, 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट. इवन नंबर इट इज़ डिविजिबल बाय कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2. जो कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं. ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते 2 से, उनको हम ऑड नंबर कहते हैं. ऑड नंबर में क्या क्या नंबर आते हैं 0, 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन मतलब 11, 13, 15, 17. दिस इज ऑड नंबर. प्राइम नंबर इज दिस इज आई थिंक हैज़ एग्जैक्टली 2 डिफरेंट फैक्टर. प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 उसके डिफरेंट फैक्टर होते हैं. 2 डिफरेंट फैक्टर मतलब देखें, लिसन, जैसे ये 2 किस किस के टेबल में आता है. अगर हम सपोज करें 2 किस किस के टेबल में आता है, 1 और 2 के टेबल, 1 के टेबल में आता है और एग्जैक्टली 2 के अपने ही टेबल में आता है. इट मीन दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर. नाउ 3 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है. इज दिस अ प्राइम नंबर. 4 को अगर हम लें तो वो किस किस के टेबल में आता है. 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है. एक अपने 1, 2 और 4 के टेबल में आता है. तो ये प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके एग्जैक्टली 2 से ज़्यादा फैक्टर है. 4 नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है. 5 आ जाए, 5 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है. दिस इज़ प्राइम नंबर. 6 अगर हम 6 देखें तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है और 6 अपने ही टेबल में आता है. दिस इज़ नॉट प्राइम नंबर. जो 2 जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा बनेंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे. 7 है तो 1 और 7 के टेबल में आता है. दिस इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं. अगर 8 को अगर हम देखें 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है. दिस इज़ नॉट प्राइम नंबर. क्यों? क्योंकि ये इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है. इसी तरह आप सारे नंबर के देखेंगे. 9 का मैंने निकाला हुआ है, 10 का मैंने निकाला हुआ है. 9 और 10 प्राइम नंबर नहीं है. 11 इज़ अ प्राइम नंबर. 12, 13, 15, 16 इस तरह से 100 तक आप खुद निकाल के मुझे बताएंगे कि इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 1 till 100. नाउ वी आर स्टार्टिंग कंपोजिट नंबर. कंपोजिट क्या होते हैं? हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर. जैसे सपोज करें कि यहाँ पर प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है. क्यों? वो 2 से ज़्यादा फैक्टर थे इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं थे, तो वो अब क्या हुए? कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर देखें, 2 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि वो प्राइम नंबर है. 3 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, वो भी प्राइम नंबर है. 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर. 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर. 5 इज़ अ प्राइम नंबर. 7 इज़ अ प्राइम नंबर. 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर. 9, 10 इसी तरह से आप कंपोजिट नंबर भी निकालेंगे. जो भी प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे. अच्छा, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट 1A से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स ये क्लियर इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आपको एक्सरसाइज करने में इजी रहेगा. ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है. 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के. 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9. 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4. स्क्वायर का मतलब ये है कि वो नंबर जो नीचे हमारे पास है वो हमारे पास कितने टाइम है? 2 टाइम है. 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 6 मल्टीप्लाई बाय 6. 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7. ये सारे आपको नंबर याद होने चाहिए कि 1 का अगर स्क्वायर में आपसे पूछूँ तो 1 है. 2 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है तो 4 है, आप बता दें फ़ौरन. 3 का स्क्वायर होता है 9. 4 का स्क्वायर होता है 16. 5 का स्क्वायर होता है 25. या सारे हम 20 तक आप एग्जैक्टली ऑलमोस्ट कम से कम 20 तक आप निकाल लें इस तरह से और उसको लर्न कर लें फ़ौरन. नाउ परफेक्ट स्क्वायर क्या है? रूट 1 का रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 1. रूट का 4 का रूट लेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा? 2. 9 का रूट लेंगे तो 3 आएगा. 16 का रूट लेंगे तो 4 आएगा. 25 का रूट लेंगे तो 5 आएगा.
36 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। √49 का रूट लेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। ये भी आपको सारे ये एटलीस्ट 20 तक आप लर्न कर लें पूरे। नेक्स्ट एक्स परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं हमारे पास, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब का मतलब ये 2 कितने टाइम में 3 टाइम, 1 2 3, और आंसर क्या आएगा 8। 3 का क्यूब का मतलब क्या है 3 कितने टाइम में 1 2 3, इस मीन्स के 27 आंसर आएगा। 4 का मतलब ये है 4 कितने टाइम में 3 टाइम, तो 64, 4 4 द 16, 16 4 द 64। इसी तरह आप इसी तरह से 10 11 15 यहाँ तक 20 तक एटलीस्ट निकाल लें, वो लर्न कर लें। जैसे मैं अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 का क्यूब का आंसर क्या है तो 8, आपको ये बात पता होनी चाहिए। 3 का क्यूब अगर मैं आपसे पूछूं, 3 को हम जो पावर 3 लगी हुई है इसको हम क्यूब कहते हैं, तो 3 के क्यूब को क्या आंसर आएगा 27। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको दे रही हूँ, राइट प्राइम नंबर्स 1 till 100। 1 till 100 में आपको प्राइम नंबर्स निकालने हैं कि 1 प्राइम नंबर है तो आप इसके आगे लिखेंगे 1 इज़ अ प्राइम नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये आप पूरा 100 तक आप इस तरह से निकालेंगे। फिर एक और पॉइंट जो चैप्टर एक्सरसाइज 1A से मैं क्लियर करना चाहती हूँ पहले, बिफोर स्टार्ट एक्सरसाइज, यू हैव टू नो दैट जो पावर होती है हम उसको क्या कहते हैं इंडेक्स, और जो ये हमारे पास नीचे होती है उसको हम क्या कहलाते हैं बेस। और ये पूरा प्रोसेस जो इंडेक्स पावर में हम लिखते हैं 5 की पावर 4, इस तरह अगर हमने पावर में अगर हम लिखा है तो उसको हम इंडेक्स नोटेशन कहा जाता है। इस तरीके से लिखने के वो आंसर को या कोई भी वैल्यू को लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहा जाता है। जैसे सपोज करें 5 की पावर 4 है, 5 अगर 5 4 दफ़ा लिखा हुआ है 5 5 5, तो 5 की पावर मैंने 4 लिखी, ये हमारे पास क्या आ गई इंडेक्स नोटेशन। 3 की 3 1 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है, इट मीन दैट दिस इज इंडेक्स नोटेशन। ये फॉर्म जो है वो इंडेक्स नोटेशन कहलाती है। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर ए है 72। 72 में अब 72 को हम एलसीएम कैसे लेंगे। 72 को देखें, हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 72 2 के टेबल में किस तरह से आता है, 2 3 ज़ा 6 और 1 आपके पास इस तरफ गया, 72 का 1 इस तरफ आया, 2 6 ज़ा 12, 9 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब हम लिखेंगे कैसे 72 को, हमने ये जो सारा आंसर हमारे पास लिखा आया है 2 2 2 2 1 2 3 टाइम, और ये 3 2 दफ़ा लिखा हुआ है। ये कितना है 1 2 3, 2 की पावर हमने क्या लिख दी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 2 थे तो 3 का स्क्वायर। ये फॉर्म हमारे पास इंडेक्स नोटेशन लिखने का तरीका किसने, ये क्या कहलाता है इंडेक्स नोटेशन। ये इंडेक्स नोटेशन हमने इस तरह लिखा। इसके BCD पार्ट है, यू हैव टू डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है इसकी तरह, ये भी आप यू कैन डू योर सेल्फ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।